कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय कुंज गोपियन
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare युग धर्म हरि नाम संकीर्तन हरे कृष्ण मंत्र सामवेद भक्त वृंद गौर प्रेमानंद हरि हरि श्री प्रभात जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय नंदगोकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज संध्या समय भगवद गीता की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप ध्यान योग अध्याय श्लोक संख्या 30 अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या नंबर 30। श्लोक इस प्रकार है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। इस श्लोक का तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्रील प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावना अमृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावना अमृत का मूल सिद्धांत ही ये है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावना अमृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावना अमृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता 5:38 में कहा गया है, प्रेमा अंजन अछुरित भक्ति विलोचनेन संतय सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान कृष्ण को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। हरे कृष्णा।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी श्री भगवद्गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब जगह मेरे को देखता है और सब में मेरे को देख रहा है, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण ऐसी बात बोलते हैं तो इसका मतलब भगवान दिखते हैं लेकिन अपने को तो नहीं दिखते। लेकिन भगवान बोलते कि मैं देखता हूं जो मेरे को ऐसा कोई है उनको देखने वाले हम में से, फिर हमारे को तो नजर नहीं आते। श्रील प्रभुपाद जी एक बड़ा स्ट्रीक एग्जाम्पल है, इससे समझ आएगी कि हमारे क्यों भगवान दिखते नहीं है। भगवान तो बोलते कि मैं दिखता हूं लेकिन हमारे लोगों को क्यों नहीं दिखते। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है श्रील प्रभुपाद जी के, एक उनके श्रील प्रभुपाद लीलामृत में से। श्रील प्रभुपाद जी जब दिल्ली में थे तो बैक टू गॉडहेड की प्रतियां प्रिंट करते थे, छापते थे, फिर उनको वितरित भी करते थे। घर घर जाना, किसी को जो उनको पता था कि जो पढ़ने वाले उनको देख के आना। और कुछ ऐसे भी थे जो जिनको प्रभुपाद जी बाई पोस्ट अपनी बैक टू गॉडहेड पत्रिका भेजा करते थे। उनको देने के लिए और डाकखाने में जाया करते थे। दिल्ली में गोल डाकखाना सभी जानते हैं, वहां वो पोस्ट करने के लिए जाते थे। तो वहां जो पोस्ट मास्टर था वो श्रील प्रभुपाद जी को हर महीने देखता था कि आते हैं श्रील प्रभुपाद जी, पत्रिकाएं लेके आते हैं, वो पोस्ट करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। तो एक दिन वो निराकार स्वभाव का था, भगवान को निराकार मानता था। एक दिन उसने श्रील प्रभुपाद जी जब पत्रिकाएं लेकर आए तो उसने श्रील प्रभुपाद से पूछा, आप इतना भाग दौड़ करते हो, इतनी मेहनत करते हो, क्या आपने भगवान को देखा है? और छोड़िए, क्या मेरे को भगवान को दिखा सकते हो? मेरे को भगवान के दर्शन करा सकते हो? श्रील प्रभुपाद ने उसकी बात को सुना लेकिन उसको कोई जवाब नहीं दिया। अपनी हाथ में जो पत्रिकाएं थी उनको पोस्ट के लिए दिया और वहां से चुपचाप बाहर निकल आए। उस पोस्ट मास्टर ने बड़े व्यंग्यात्मक लहजे से श्रील प्रभुपाद जी को बोला, दिखा सकते हो? तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर मनन करते हुए पैदल ही उस डाकखाने से बाहर निकले। तो सीधा पैदल चलते चलते अपने दिन में गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली में जो वहां तक पैदल पैदल चलते पहुंच गए। और जब उस गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहुंचे तो वहां पर उन्होंने उस गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक बहुत बड़ा शिलान्यास
लगा हुआ था, उसको पढ़ने लगे। शिलान्यास के ऊपर लिखा था कि ये गेटवे ऑफ इंडिया, ये उन शहीदों, उन बलिदानियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने में असंख्य कुर्बानियां दिया, बलिदान दिए। उनकी स्मृति में ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है। शिला प्रभुपाद ने उस शिलान्यास को पढ़ा, सोचने लगे और फिर वहां से सीधा अपने कमरे में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अगले जो गॉड बैक टू गॉड हेड पत्रिका थी उसका प्रकाशन करने की तैयारी किया और उस समय उन्होंने मुख्य पृष्ठ पर एक लेख लिखा कि उस लेख का विषय वस्तु क्या थी कि लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भगवान के दर्शन करा सकते हो। वो इस लहजे से बात करते हैं कि भगवान नहीं होके कोई एक होटल का बहरा होता है, आवाज लगाओ तो आपके सामने हाजिर हो जाए। लेकिन इतनी सस्ती वस्तु है भगवान को माना कि वही दर्शन कराओ, दिखाओ भगवान। तो उस लेख में उन्होंने लिखा कि एक हिंदुस्तान की सो कॉल्ड जो आजादी को प्राप्त करने के लिए लाखों हजारों कुर्बानियां देनी पड़ी, क्योंकि भगवान की एक सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा है। और उस आजादी को प्राप्त करने के लिए उसमें अंग्रेजों का राज था, उसे छुड़ाने के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानियां दे दी। और जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है, एक मात्र पृथ्वी लोक नहीं, 14 भुवन वाला ये लोक, पूरा ब्रह्मांड और ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिनकी गिनती नहीं कर सकते, उस सृष्टिकर्ता को लोग कहते कि बड़ी आसानी से क्या उसके दर्शन करा सकते, जबकि एक आजादी लेने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। और जिसने जब पूरी सृष्टि खड़ी की है उसको सोचते हैं कि एक ही झटके में बड़ी आसानी से बोल दिया दर्शन कर सकते। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, जो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मेरे को देखता है, भगवान तो दिखते हैं लेकिन हमारे को नहीं दिखते। एक आजादी के लिए तो इतनी कुर्बानियां देनी पड़ी और भगवान को देखने के लिए आप सोचते हैं बड़ी सस्ते से आसानी से आपको भगवान दिख जाए। भगवान का दर्शन हो जाए। आपकी स्थिति क्या है, क्या आपका ईमान है, क्या छल कपट जो पता नहीं क्या कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है, और हम कहते हैं भाई भगवान का दर्शन करा। भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने अंदर एक योग्यता होनी चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए। और वो योग्यता क्या है, वो कौन सी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, वो यहां बताया ब्रह्म संहिता में। हमने भी 5:38 ब्रह्म संहिता का ये श्लोक पढ़ा। प्रेमांजन अच्युतेत भक्ति विलोचने संतैव सदैव हृदय शिवलोके। अपनी आंखों पे भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाने से अपने हृदय में उस भगवान के प्रति, उस भगवान श्री कृष्ण के प्रति
प्रेम उत्पन्न होने से। संत सदैव हृदय शिवलोकयन्ति, संत महात्मा लोग जो होते हैं हर समय अपने हृदय में भगवान के दर्शन कर। तस्य हम न पर्णश्यामी स च मे न पर्णश्यति। संत तो सदैव ही भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान न उनके लिए दृश्य है और न भक्त उनके लिए दृश्य। लेकिन ये योग्यता होगी तो भगवान के दर्शन हो पाएंगे। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया फिर भगवान कहते हो जाएंगे। ये एक बेसिक योग्यता आपके अंदर, भगवान के दर्शन हो जाएंगे जो भी करना चाहता। और ये बात कोई काल्पनिक बात नहीं है, और ये बात कोई और नहीं बोल रहा, सृष्टिकर्ता स्वयं बोलते हैं। भगवान श्याम सुंदर स्वयं इस बात को बोलते हैं। और इस बात की पुष्टि प्रथम जीव ब्रह्मा जी कर रहे हैं। भगवान तो देखते हैं, देखने वाली योग्यता अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। फिर भगवान आपके सामने, आप भगवान के सामने। प्रगायता सवीर्यानि तीर्थपाद पेश आहुति में शीघ्रम दर्शनम याति चेत से। नारद जी क्या बोलते हैं, मैं अपने जीवन से जैसे ही भगवान श्री हरि का गुणगान करना प्रारंभ करता हूं, नारायण नारायण करता हूं, तत्काल भगवान मेरे हृदय पटल पर आकर स्थापित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और कैसे होते हैं कि जैसे मैं उनका गुणगान करता हूं तो ऐसे प्रकट होते हैं जैसे मैंने उन्हें आवाज देके बुलाया। शीघ्रम दर्शनम, तुरंत हृदय पटल पे आके विराजमान। लेकिन ये एक बेसिक योग्यता भगवान का दर्शन करने। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि च पश्यति। सब जगह मेरे को देखता है और सब ही मेरे को देखता है। एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम पुराण में। अघासुर का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने अपने संगियों साथियों के साथ। अघासुर अजगर का रूप लेकर प्रकट हुआ था। तो भगवान उनके मुख में प्रवेश किए और उसका वध किया, और उस अघासुर के शरीर से ज्योति निकली तो भगवान में आकर समा गई। इस प्रकार की बात, जैसे अघासुर का वध हुआ तो तुरंत तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा किया, नगाड़े बजे, दुम्बियां बजी। ये शोर सुनकर ब्रह्मा जी भी अपने लोक से बाहर निकले। पता चला भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध किया है देवताओं से। भगवान के इस कौतुक को देखने के लिए ब्रह्मा जी भी ललायित हो उठे कि एक अघासुर कैसे मुक्ति प्राप्त किया। और अपने हंस वाहन पर सवार होकर जब वो पृथ्वी लोक पे आए तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में अपने संगी साथियों के साथ गोल चक्कर बना के बैठे और सुबह का कलेवा कर रहे हैं। और कलेवा कौन सा? वो जो संगी साथी थे अघासुर के मुख में प्रवेश किए थे, तो उनके साथ जो अपनी पोटलियां जो भगवान ने तय किया था कि सुबह का कलेवा जंगल में करेंगे वृंदावन, तो वो भी अजगर के मुख में गए थे, दूषित हो गया था।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने देखा कि संगी साथियों के साथ कलीवा करने में आनंद ले रहे हैं। और क्या देखा कि हरेक उनका जो गोप बालक उनका संगी साथी था, अपने अपने हाथों से जो जो वस्तु अपने अपने घर से लेके आए थे, अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के मुख में डाल रहे थे। ब्रह्मा जी की बुद्धि चक्कर खा गई, ये कैसा भगवान, ऐसा कैसे हो गया? ये वो भगवान जिसके लाखों लाखों साल बीत जाते जिसकी एक झलक प्राप्त करने के, और ये छोटे छोटे गोप बालकों के साथ बैठ के, वो भी हाथ में रखकर कलेवा कर रहे। कोई उन्हें अपने हाथ की जूठी वस्तु खिला रही है, ये कन्हैया ये खा, ये कन्हैया ये नहीं, ये छाछ पी, ये पी, और भगवान उन्हीं हाथों से उनका आनंद ले रहे हैं। बुद्धि चक्कर खा गई, ये भगवान नहीं हो सकता। और इसको चेक करने के लिए आप सभी जानते हैं, ब्रह्मा जी ने फिर उसके बाद सारे जितने गोप बालक थे और जितनी गैया थी, जितने बछड़े थे, उनको चुरा लिया। वो अलग बात है कि इसको चुराने में भगवान ने उसकी सहायता की। वो चुराना चाहते थे, भगवान ने उसकी सहायता किया। और ब्रह्मा जी उनको ले गए अपने लोग, और इधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा जी ने काम कर लिया है, सब कुछ चुरा लिया है। अब संध्या होने जा रही है, वापस घर जाना है। तो उन्होंने अपने ही आपको उन जितने भी गोप बालक थे, गैया थी, बछड़े थे, सभी को अपने आप को उन्होंने उन रूपों में विस्तारित किया। और विस्तारित करने जितने गोप बालक थे, उनके हाथ में लकुटियां थी, उनके हाथ में शंख था, बिगुल था, जो कुछ भी उनके हाथ में, सब भगवान स्वयं बने गए। और अब भगवान अपने ही असंख्य रूपों में उन गोप बालकों के रूप में संध्या समय वापिस अपने अपने घरों को जा रहे। और सभी गोप बालक, गैया, बछड़े अपने अपने घरों को चले गए। और उस समय उनकी माताओं को, उन गैया बछड़ों की माताओं को, बड़ी गैया को, वो जो एक आनंद की प्राप्ति, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम पुराण में बड़ा विस्तार से शुकदेव गोस्वामी जी करते हैं। तो 1 साल तक वो लीला उनकी चली। और फिर 1 साल के बाद जब वही भगवान अपने आप को असंख्य रूपों में विस्तारित करके एक दिन जंगल में थे, तो ऊपर से गैया, जो बड़े गोप थे, वृद्ध गोप थे, जो गायों को चराते थे, उनकी गैयों ने देखा कि नीचे उनके बछड़े, वो पहाड़ी की चोटी से नीचे देखा भगवान कृष्ण अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, गोप बालकों के, हालांकि वो स्वयं भगवान थे, वे अपने आप को उन्होंने अलग अलग रूपों में विस्तारित किया था। उन गैयों ने जब उन बछड़ों को देखा, तो अपने छोटे बछड़ों को छोड़ के वो जो बड़े बड़े बछड़े थे, उनको उनकी ओर बड़ी तेजी से आकर्षित होती हुई, तेजी से भागती हुई बछड़ों के पास पहुंचने लगी। उन्हें दूध पिलाने की, और बड़े छोटे बछड़ों को छोड़ दिया, जो बड़े बछड़े थे, जो भगवान कृष्ण चला रहे थे, जो स्वयं भगवान ही थे, उनकी ओर बड़ी तेजी से आकर्षित भागना अंधा था। बड़े गोपों को बड़ा गुस्सा आ गया, गैया कंट्रोल से बाहर हो रही है, और उन्होंने देखा कि भाग रही है तेजी। जब उन्होंने नीचे देखा, तो उन्होंने अपने पुत्रों को
असंख्य गोप बालक थे वहां पर, सभी जितने वृद्ध गोप थे उन्होंने अपने नीचे पुत्रों को देखा तो उनको स्नेह करने के लिए वो भी गैयों की तरह, वो भी बेकाबू होते हुए अपने भगवान कृष्ण की तरफ खींचते चले, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को असंख्य रूपों में विस्तारित किया हुआ था। जब ये घटना घट रही थी, गैया भी बछड़ों की ओर आकर्षित हो रही थी और गोप, वृद्ध गोप भी अपने बच्चों की ओर आकर्षित होकर बड़ी तेजी से भागते चले आ रहे थे और अपने अपने बच्चों को पकड़ के उनका सिर सूंघ रहे थे, उन्हें स्नेह कर रहे थे, उन्हें पर्याप्त प्रेम कर रहे थे और गैया अपने बच्चों के साथ प्रेम कर रही थी। तो उस समय वहां पर मौजूद बलराम, दाऊ भैया बड़े हैरान हो गए, ये हो क्या रहा है कि इतना आकर्षण गैयों का और इतना आकर्षण गोप, वृद्ध गोपों का अपने बच्चों के प्रति। वो बड़े चकित विस्मय होकर रह गए कि ऐसा कैसे हो रहा है। और फिर जब बलराम जी ने ध्यान लगाकर देखा तो उनको पता चला कि वो जितने बछड़े थे, जितने गोप बालक थे, वो कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। जितने भी गोप बालक थे, जितने भी बछड़े थे, वो कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण। अपने आप को उन्होंने इतने रूपों में विस्तारित कर रखा। अर्थात इससे बोलते हैं, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि च पश्यति, सब में मेरे को ये भावना। जो उस समय भगवान के अलावा इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। भगवान से अलग होकर जो हम इस सृष्टि को देखते हैं वो सब माया है। माया अर्थात संस्कृत का शब्द है माया, माया। मां नहीं है, वो है, हम उसी में फंसे। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे। अब ब्रह्मा जी वापस पलटे, देखते क्या कि जो मैं गाय बछड़े बाघ को बालक चुरा के गया था, यहां प्रभु थे। फिर पलटे देखे, वो तो वहां भी और यहां भी। तो अब भगवान ने माया का पर्दा जो ब्रह्मा जी के ऊपर चढ़ा हुआ था उसको हटाया, उसका पर्दाफाश। तो ब्रह्मा जी तुरंत भगवान की शरण में आए। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि आप ही की परीक्षा लेने की मैंने सोची। एक ठीक स्थिति हम बद्ध जीवों की है, हमारी भी यही स्थिति है। भगवान की भक्ति करने वाला, एक बड़ी सुंदर एग्जाम्पल आती है। शिला प्रभुपाद जी जब मायापुर में जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो समय आप जो सब गए हैं, जो मायापुर मंदिर के दर्शन किए, तो राधा माधव अपनी अष्ट सखियों के साथ सामने विराजमान है। तो उस समय ये सवाल पैदा हुआ कि भगवान राधा माधव जी के साथ प्रभुपाद जी का आसन कहां पर स्थापित किया जाए। आपने कभी देखा होगा कि प्रभुपाद जी जब भी आप किसी इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो प्रभुपाद जी का जो सिंहासन होता है, आसन होता है, जो सॉरी वो लेफ्ट साइड में, विग्रह के लेफ्ट साइड की तरफ पहले प्रभुपाद जी के दर्शन किए जाते हैं, फिर भगवान जी के दर्शन किए जाते हैं। तो ये सवाल खड़ा हुआ
कि उस मंदिर में प्रभुपाद जी का व्यास आसन कहां पर लगना चाहिए। तो एक भक्त ने सुझाव दिया कि प्रभुपाद जी का व्यास आसन जो राधा माधव जी के विग्रह के ठीक सामने वहां पर स्थापना की जाए। तो कई भक्तों ने बोला ये तो प्रभुपाद जी तो बहुत दूर हो जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी वहां पर मौजूद थे तो तत्काल हो जाए, मैं भगवान से कभी दूर नहीं हो सकता। अजाम जिज्ञासा तत्काल प्रभुपाद जी बोले मैं भगवान से कभी भी दूर नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी का व्यास आसन भगवान के बिल्कुल ठीक जस्ट ऑपोजिट सामने की तरफ है। तो भगवान और भक्त यहां पर यही बात यहां पर बोली गई कि न भक्त अदृश्य होता भगवान से और न भगवान से अदृश्य रह सकते हैं। तस्य अहम न पन्नश्यामी सच में न पन्नश्य। ध्यान दीजिएगा प्रभुपाद जी की ये लाइन है। इस ऐसा व्यक्ति भले प्रकृति की पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान कृष्ण की ही है। और यही बात भगवत गीता में भगवान से कृष्ण बोलते भी हैं, वासुदेवा सर्वमिति। और साथ ही क्या बोलते हैं, स महात्मा सुदुर्लभा। लेकिन ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है जो सब में और सब जगह मेरे को देखे और किसी चीज का अनुभव ही उसके चरण में, उसके हृदय में और कोई अनुभव ही हो गए सिवाय भगवान कृष्ण के। कृष्ण भावना अमृत का मूल सिद्धांत ये है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। इस सृष्टि का अस्तित्व भगवान श्री कृष्ण के साथ ही है, भगवान कृष्ण के अलावा। और भगवत गीता में बोलते भगवान कि मैं ही इस सृष्टि को धारण किया हुआ, आम सर्वस्व प्रभवो। श्रीमद् भागवतम पुराण के प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक कि एक ऐसा स्रोत है जिससे सब कुछ निकला है। एक ऐसा स्रोत जिससे सब कुछ निकला है। उसने बोल दिया कि उसका मैं ध्यान करता हूं तो वो सब कुछ निकला। एक ऐसा स्रोत, वो स्रोत क्या है, अहम सर्वस्व प्रभाव, सब कुछ मेरे से मता सर्वम, सब कुछ मेरे ऊपर टिका हुआ है। ये भगवान भगवत गीता में इस बात को क्लियर किया कि सृष्टि मेरे ऊपर ही टिकी हुई है। और यह बात कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। हम लोग ये प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं पढ़ते हैं, ऊपरी स्तर पर पढ़ते हैं, नॉवल रीडिंग जैसे करते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते उसको। और फिर क्या कहते हैं, 2-4 दिन पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आता। और मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को बोलता हूं, सरल है, स्पष्ट है, इसे ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा अंतःकरण मैला है। हम वास्तव में भगवत गीता को पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन कई बार बोल दिया जाता है पढ़ो, तो पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ेंगे, याद है, समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आप लोगों को एक एक लाइन बताता हूं, ये कौन सी ऐसी लाइन है जो समझ में नहीं आती। लेकिन क्योंकि हम भगवान को इतना महत्व नहीं दिए हुए, हमने इस संसार को महत्व दिया हुआ है।
इसीलिए संसार की सत्ता को तो महत्व दे दिया, भगवान को महत्व नहीं दिया, इसलिए हमारे ऊपर से निकल जाती है। मैं पढ़ना नहीं चाहता, भगवान भी वैसी व्यवस्था कर देते हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि, तो जैसे मेरी शरण में आता मैं वैसे उसको रेसिप्रोकेट करता हूं। हम पढ़ना नहीं चाहते, हमारे को भगवान समझ में आने नहीं देना चाहते। नहीं तो भगवान बोलते हैं मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं किसी को ज्ञान देता हूं, मैं किसी को अज्ञानता में डालता हूं, मैं किसी को विस्मृति में डालता हूं। कोई भूलना चाहता है, कोई दूर होना चाहता है तो भगवान उसको दूर कर देते हैं। कोई भगवान के नजदीक आना चाहता है, भगवान उसे अपने साथ जोड़ लेते हैं। एक जीव को जो स्वतंत्रता दी है इस संसार में भगवान ने, फ्रीडम टू वर्क, उसमें भगवान दखलंदाजी नहीं करते। अक्सर लोग बोलते भगवान को चाहिए ना सभी को ये भगवत गीता एक झटके में समझा दे। अरे जीव भी तो समझना चाहे। अगर भगवान एक झटके में समझा देंगे तो ये फ्रीडम टू वर्क, ये भगवत गीता गलत हो जाएगी। जीव आत्मा नहीं समझना चाहता तो भगवान जबरदस्ती से कैसे समझे। भगवान को देखना नहीं चाहता जीव आत्मा तो भगवान कैसे उसको अपना दर्शन। ध्यान से सुनिएगा, जीव की जो इच्छा होती है भगवान उसी के अनुसार चलते हैं, क्योंकि फ्रीडम टू वर्क अगर उसमें इंटरफेयर करेंगे तो फ्रीडम टू वर्क वाली जो बात है वो खत्म हो जाती है। भगवान जबरदस्ती नहीं किसी को अपनी तरफ चलाना चाहता। इसमें एक बड़ी सुंदर बात आती है, ना अहम प्रकाश सर्वस्य, जो मेरे को देखना ही नहीं चाहता तो हम बोलते मैं भी ना अहम प्रकाश, मैं कुछ को दिखना नहीं चाहता। एक बड़ा एक क्वेरी उत्पन्न होती है कि भगवान के लिए तो कोई भी दृश्य नहीं है। भगवान बोलते ना बहुनी में व्यतीतानी जन्मनी तब च अर्जुना, तेरे और मेरे लाखों लाखों हजारों जन्म हो, संख्य जन्म हो गए। तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं तो उन सबको जानता हूं। इसका भगवान तो सबको देखते हैं, जानते मतलब देखते हैं। मैं तो बोलते मैं देखता हूं सबको, सब कुछ जानता हूं। वेदा हम संतितानी वर्तमानानि च अर्जुना, भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन, मैं प्रत्येक जीव का भूतकाल वर्तमान भविष्य सब जानता हूं। तो यहां फिर सबको जानते तो फिर यहां पर भक्त के लिए क्यों बात ऐसे आती है? भक्त को ये सुविधा कैसे प्राप्त हो जाती है कि भक्त के भगवान के आमने सामने हो जाता है? सभी को आमने सामने होना चाहिए। तो यहां पर भगवान को जो सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान उसको सब जगह देखते हैं। भगवान अपने भक्तों के भावों की रक्षा करते हैं। कोई पीछे भी किसी ने सवाल किया था, भक्त का शरीर भी नष्ट हो गया, भगवान ने रक्षा नहीं किया। शरीर, ये विषय वस्तुएं, ये भक्तों के लिए कोई मायने नहीं रखती। ये वो लोग क्वेश्चन करते हैं जो भगवान की तरफ चलना नहीं चाहते। जो भगवान की तरफ चलना नहीं चाहते, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों के शरीर की नहीं। शरीर ना भगवान के लिए ना भक्तों के लिए मायने रखता है। मैंने उस दिन भी बोला था कि मृत्यु का तो भक्त स्वागत करते हैं कि अब वापस अपने घर आने का समय हो गया है। भगवान इस संसार में वो भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों के भावों की रक्षा करते हैं। भक्त जो चाहता है भाव की रक्षा करते हैं।
ये शरीर बीमार हो गया, उसका नुकसान हो गया, और भक्ति करने लगा था उसका नुकसान हो गया, उसका ये हो गया, उसका हो गया। ये इस संसारिक लोगों के अंतःकरण मैले हैं, इस मायावी विश्व में रचे रमे हुए हैं, इसलिए वो ऐसी बातें उठाते हैं। इस संसार से तो निकालने का काम करते हैं भक्त लोग जो होते हैं। उन्हें अपने इन संसारिक तत्वों से कोई लेना देना नहीं होता। भगवान रक्षा करते हैं, भगवान अपने भक्तों के भावों की रक्षा करते हैं। तो भगवान से जो विमुख होकर संसार में आसक्त होते हैं, संसार में अटैच हैं, रचे रमे हुए हैं, संसार को छोड़ने के नाम पे उनको मन में बवाल उठने शुरू हो जाते हैं, अरे अरे मैं बीमार हो गया, बचाओ। ठीक, तो उनके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं। अदरवाइज भगवान तो सामने सामने है। जो देखना चाहे उसके लिए योग्यता क्या है? प्रेमांजन अक्षरित भक्ति विलोचन। भगवान के साथ प्रेम ना साध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्म मुद्वा ना स्वधाया ना तपसा ना त्याग। कोई वेद पुराणों के पढ़ने से, कोई तपस्या करने से, कोई दान त्याग करने से, कोई सांख्यम धर्मम अनलिटिकल स्टडी करने से, न साध्यति माम योगो, न योग साधना से कोई मेरी प्राप्ति, मेरे दर्शन कर सकता है। मेरे दर्शन कैसे किए जा सकते हैं? यथा भक्तिर्मम अर्चिता, एकमात्र प्रेममय सेवा, प्रेममय संबंध। अहम भक्ता पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हो जाता हूं। भगवान का एक बड़ा विलक्षण गुण है, वो सृष्टि करता, अनंत ब्रह्मांडों का सृष्टि करता है। एक ब्रह्मांड का नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का सृष्टि करता, लेकिन वो आपके अधीन हो जाए। फिर हमें भी उसका पता ही नहीं क्या है भगवान, क्योंकि इधर दृष्टि कभी गई। हमारी दृष्टि तो इस संसार के छोटे छोटे इन पारिवारिक झंझटों से बाहर नहीं आ पा रही। हमें लगता है ये इससे लड़ाई किया, उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया। इन छोटे छोटे झगड़ों में फंस के अपना अनमोल जीवन जो भगवान ने आपको मुहैया करवाया है वो व्यर्थ कर चले जा रहे। और एक बार भी तनिक भी सोचते भी नहीं। जो जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा, उसकी तरफ कभी भी हमने ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। भगवान को देखना तो बड़ी दूर की बात है। इन वास्तविक समस्याओं को जो आपके जीवन, और किन समस्या में उलझे हुए, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने धोखा कर दिया, उसने किन चीजों का धोखा किया? संसारिक चीजों। शास्त्र बोलते हैं कि दुश्मन जो आपका है, शत्रु जो आपका है, वो आपका इतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान हम अपना खुद करके बैठ जाते। शत्रु हो या दुश्मन हो, वो आपकी संसारिक संपत्ति, धन, विषय वस्तुओं को उठाएगा, चुराएगा, ले जाएगा, लेकिन हम अपना नुकसान कितना कर देते। ये समय आपको जो मिला है उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, और इन संसारिक विषय वस्तुओं के विषय में फंस गए, अपना अनमोल जीवन गवाते चले जा रहे। भगवान को देखना तो बड़ी दूर, वो बोलते कैसे भगवान को दिखा सकते हो। देखने की योग्यता चाहिए, और वो योग्यता शिला प्रभुपाद जी ने
अर्जित करने वाला वो आपको मापदंड बताया कि भगवान को देखना चाहते हो तो ये योग्यता अर्जित करनी, ये मापदंड है आपके पास इस योग्यता को प्राप्त करने का। और वो मापदंड क्या है, वो साधन क्या है भगवान का दर्शन करने का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मात्र ये मंत्र। और दुर्दैवम, मेरा दुर्भाग्य है कि इन भगवान के नामों में मेरा अनुराग ही नहीं बैठ पा, मेरी अटैचमेंट ही नहीं हो पा रही। संसारिक विषय वस्तु को तो कितना महत्व दे देते हैं। माला करने की, माला जप करने की बात होती है तो कोई संसारिक काम आपके उसी समय आकर जाएंगे, अबे माला जाप को छोड़ देंगे, नहीं भाई ये भी जरूरी है संसार में रहना, इसके बिना तो काम नहीं चले। नहीं, वो ही जरूरी समझते हैं, ये माला हाथ में छोड़ दी, इसे महत्व नहीं दिया। संसार को महत्व दे दिया जो आपका ना कभी था, ना है, ना होगा। और भगवान आपके हैं, थे और सदा रहे, उसको कभी महत्व नहीं। अज्ञानता में पैदा हुए, गुरु मिला भी, अज्ञानता में मर जाना चाहते, क्योंकि गुरु को मन से धारण नहीं किया। गुरु को धारण करने का अर्थ है गुरु के कहे के अनुसार अपना जीवन चलाना। शरण में आगे गुरु के तो उसके बाद आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। फिर जो गुरु कहता है उसी के अनुसार आपको अपना जीवन चलाना। इसीलिए बोला जाता है जब तक आपके अंदर इस संसार से बाहर निकलने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तब तक गुरु के पास जाने की आपको जरूरत नहीं। गुरु फैशन के लिए धारण नहीं करना, अरे मेरे भी गुरु तो दुनिया ऐसे करती है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला, मनुष्य नाम शास्त्रेषु काश्चित् यतति सिद्धाये यत धाम अपि सिद्धानां कश्चित् मामेति तत्वता। कोई एक बिरला, लाखों हजारों चलते मेरी तरफ भगवान बोलते हैं, लेकिन मेरे तक जो पहुंचने वाला कोई एक बिरला गुरु धारण करने के बाद फिर आपकी स्वतंत्रता खत्म, फिर गुरु की आज्ञा अनुसार आपको अपना जीवन चलाना। इसलिए भगवान का दर्शन करना है तो शिल पाई बड़ा आसान सा तरीका बताया। 4 नियमों का पालन करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना और प्रतिदिन 16 माला का जाप करना। मात्र ऐसा करने से आपका जीवन धीरे धीरे अपने वास्तविक गंतव्य की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी जगह पर संदेश में आपके दर्शन करें। धन्यवाद।